सुन लो क्या क्या कंडीशंस हैं। e टू दी पावर x होना कंपलसरी है। उसके साथ जो ब्रैकेट आप देख रहे हो उसमें दो चीज नजर आ रही है, एक fx यानी कोई फंक्शन और प्लस में उसका डेरिवेटिव। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस के आंसर्स होते हैं आप चाहो तो डायरेक्ट लिख सकते हो, एनसीईआरटी भी एप्लीकेबल करती है। e टू दी पावर x आंसर का पार्ट होगा और उसके मल्टीप्लाई में वो फंक्शन आएगा जो एक्चुअल में फंक्शन है, डेरिवेटिव नहीं आएगा, प्लस c। अब ऐसा कैसे हुआ देखो, ये आंसर कैसे आया होगा। हमने क्या किया, पहले ये ब्रैकेट ओपन कर दिया, e टू दी पावर x एफ एक्स डी एक्स, प्लस सेकेंड वाला ब्रैकेट भी ओपन कर दो, ये दूसरा इंटीग्रेशन बना लो इसका। ठीक है, दो इंटीग्रेशन बना दिए। पहले वाले इंटीग्रेशन में बाय पार्ट्स लगाओ और मुझे बताओ इसमें से किसको बाहर रखना है। उसको बाहर रखना जिसका इंटीग्रेशन नहीं आता आपको, देख के बताओ। सर दोनों का ही आता है। एफ एक्स का आता है आपको इंटीग्रेशन, तो बताओ चलो एफ एक्स का इंटीग्रेशन। भाई ई एक्स का तो मुझे भी आता है, लेकिन मुझे तो एफ नहीं एक्स का आता सर। है ना, नहीं आता ना, क्योंकि एफ एक्स हमको पता ही नहीं है, हमें क्या पता है क्या होगा। तो इसलिए हमने क्या किया, हमने कहा चलो इसका नहीं आता, तो हमने एफ एक्स को रखा बाहर, इंटीग्रेशन में रखा हमने ई एक्स डी एक्स लगाया, माइनस का साइन लगाया, इंटीग्रेशन का साइन लगाया। अब बताओ यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या आती है, एफ यहाँ पे एक्स एफ एक्स का क्या, एफ एक्स तो नहीं आता, सर उसका डेरिवेटिव होता है। उसका डेरिवेटिव आता है, और एफ एक्स का डेरिवेटिव हम लोग निकालते हैं एफ डैश है, आ गया चलो डेरिवेटिव। अब बताओ इनटू में क्या आता है, और भी कुछ आता है इनटू में। सर इंटीग्रल होता है सेकंड का। यस, यही इंटीग्रल दोबारा से यहाँ पे कॉपी होता है, दो डीएक्स हो जाते हैं। अच्छा, ये जो लास्ट वाला इंटीग्रेशन है ना, इसको हमने कुछ नहीं किया, इसको ऐसे ही रख लो, इसको हमने ऐसे ही रखा है। देखो एक स्टेप और चलेंगे बस। तो ये एफ एक्स बाहर आ गया था, ई एक्स का इंटीग्रेशन करोगे भाई ई एक्स ही होता है ये, तो माइनस इंटीग्रेशन का साइन एफ डैश एक्स सेम, और यहाँ पे फिर से ई एक्स का इंटीग्रेशन करोगे ई एक्स हो जाएगा, एक डी एक्स अभी भी रहेगा, और ये तो सेम ही चल रहा है देखो, राइट। अब हुआ क्या, जब ऐसे सॉल्व हुआ पहले वाले बाय पार्ट लगने के बाद, तो आप देखो इसमें ये जो लास्ट वाले दोनों इंटीग्रेशन है, ये प्लस और ये माइनस कैंसिल हो गए। अब ये यस आंसर क्या रह गया सिर्फ, अब आंसर रह गया एक एफ एक्स रह सर गया। सी टू दी पावर एक्स। राइट। आपको इतना सब नहीं करना है, ये तो मैंने आपको प्रूफ बताया इसका, आपको तो सीधा आंसर लिखना है। कैसे करेंगे मैं एक्सप्लेन करता हूँ, पहले नोट कर लो। सर इसकी डेरिवेशन नोट डाउन करनी है। हाँ बिल्कुल, देखो मालूम होना चाहिए, ये हैबिट हमेशा रखना है अपनी, सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना आंसर निकालना पर्पस कभी नहीं होना चाहिए। वो हम करते हैं क्योंकि हमें मार्क्स भी चाहिए, लेकिन एक्चुअल में कोई चीज़ कहाँ से आ रही है उसका भी नॉलेज होनी चाहिए। डन। यस सर। ठीक है, अब मैं आपको पहले इसके बेसिक क्वेश्चंस कराता हूँ, देखो एक एक नंबर वाले कैसे आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर बताओ मेरे को। 107। ठीक है, अब क्वेश्चन है देखो, e टू दी पावर x, उसके आगे ब्रैकेट में है 1/x प्लस लॉग x। अब ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। आपने सबसे पहले कैसे पहचानना है क्वेश्चन उस फॉर्म का है, आपको दिखाई देगा सबसे पहले तो ई एक्स। जैसे ही आपको ई एक्स दिखाई देगा आपके दिमाग में बात आ जानी चाहिए कि ये इस फॉर्म का क्वेश्चन है जिसमें ई एक्स बाहर होता है और ब्रैकेट में फंक्शन और एडिशन में उसका डेरिवेटिव होता है। अब आपको चेक करना है क्या अंदर ऐसा हो रहा है आपके पास। देखो यस इनमें सर। से चेक करो, 1/x का डेरिवेटिव log x होता है या log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, इनमें से कोई सर है क्या। लॉग एक्स का 1/x होता है। यस, तो ये एफ एक्स हुआ, हम बोलेंगे भाई log x ओके एफ सर। एक्स हुआ, और ये एफ डैश एक्स हुआ। तो मेरे को फॉर्म के अकॉर्डिंग इसका आंसर बोल दो, निकालने की भी जरूरत नहीं है। सर e टू दी पावर x log x प्लस c। राइट, ये लो सॉल्व हो गया। अब अगर ये 1 मार्क में है तो हम ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करें। अब देखो एमसीक्यू में तो कुछ एक्सप्लेन कभी नहीं करना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में तो आपको सिर्फ टिक करना है। अगर ये 1 मार्क में एक्सप्लेन के लिए आएगा तो आपने आंसर लिखा, ठीक है, उसके बाद आप 1 मार्क में इतना एक्सप्लेन कर देंगे, ये वाली फॉर्म बता देंगे टीचर को। देखो जी ये वाली फॉर्म होती है ई एक्स ब्रैकेट एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स जो होता है, इसका जो प्रिमिटिव आता है इंटीग्रल सॉल्व करने के बाद वो ई एक्स इंटू एफ एक्स आता है प्लस, दैट्स ऑल, गॉट इट। यस सर। ट्राई करो।
ई टू दी पावर एक्स मैं आपको दूंगा ही दूंगा, कोई शक ही नहीं है इसमें तो। और यहाँ पर है एक्स क्यूब, यहाँ पर है एक्स माइनस 2। अब तो ये एक ही फंक्शन है, इसका दो कैसे बनाएंगे भाई? जैसे यहाँ तो दो थे ना, बीच में प्लस या माइनस कुछ था, तो ये तो एक ही हो गया, क्या करें? सर इसमें ब्रेक कर देंगे x-2 और अपॉन में x क्यूब जो है। हाँ बिल्कुल सही बात। इस एक्स क्यूब को दोनों के नीचे ब्रेक करके पहले देखो क्या क्या आ रहा है, फिर पहचानेंगे उसमें फंक्शन कौन सा है और डेरिवेटिव कौन सा है। करके देखो, एक बार ट्राई करो। पहले इसको टर्म टू टर्म ब्रेक कर लो, एक्स क्यूब को एक्स के नीचे अलग कर लो, 2 के नीचे अलग कर लो। सर उसी फॉर्म में आ रहा है। हाँ बिल्कुल आएगा। देखो अगर आपने इसको ब्रेक किया होगा तो ऐसे लिखा होगा, आई होप सो। और फिर आप इसको अगले स्टेप में एक बार और लिख लो जरा, क्योंकि अब क्या होगा, इस x से ही एक्स क्यूब कट के 1/x² हो जाएगा। अब आप बस देख के बता दो, मुझे तो दिख गया है फंक्शन क्या है और डेरिवेटिव क्या है। सर ये e टू दी पावर x -2 अपॉन x क्यूब प्लस c। नहीं नहीं नहीं, आप याद करो 1/x² का डिफरेंशिएशन करते थे तो क्या लिखते थे? 1/x² का -2 डेरिवेटिव। अपॉन x क्यूब। तो वही तो आ रहा है, देखो ये तो fx तो ये हुआ ना 1/x², ये तो f डैश x हुआ, ये तो डेरिवेटिव करने के डेरिवेटिव बाद करते हैं। है ना। तो ठीक आंसर है। क्या होगा? e टू दी पावर x इंटू 1/x²। फंक्शन आएगा, डेरिवेटिव कभी नहीं आएगा आंसर। गॉट इट? यस सर। गॉट इट? यस सर। अब आप ट्राई करना भाई, अब सबको आना चाहिए। देखो बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं। e टू दी पावर x ब्रैकेट x माइनस 1 अपॉन 2x²। e टू दी पावर x ब्रैकेट x माइनस 1 अपॉन 2x²। ट्राई करो। सर e टू दी पावर x इंटू x अपॉन 2x प्लस c। e टू दी पावर x इंटू x अपॉन 2x, ये तो फिर x x कट जाएगा, 1/2 रह जाएगा। नहीं सर, सर e टू दी पावर x इंटू 1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस c। ओके, और कोई बताएगा आंसर मेरे को? सर सर 1/2x प्लस। यस सर 1/2। अच्छा एक बार चलो एक काम करते हैं, जरा बेस को अलग अलग करके देखते हैं। ठीक है, ये तो किया था ना अभी भी, तो x के नीचे 2x² अलग कर देते हैं और 1 के नीचे 2x² को अलग कर देते हैं। ठीक है, पहला काम तो ये कर लिया। अब पहले वाली टर्म में क्या हुआ, x ने x² को कैंसिल कर दिया। जरा देखें क्या बचा, एक बचा 1/2x और माइनस बचा 1/2x²। अब पहचानना है इसमें से फंक्शन कौन है और उसका डेरिवेटिव कौन है। तो भाई देखो ये 1/2x फंक्शन। और क्या, ये काम भी कर सकते हो आप, 1/2 को कॉमन ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा दोनों में। देखो ये तो 1/2 को चाहो तो कॉमन ले लो, नहीं तो मत लो, कोई बात नहीं। जैसे 1/2x है ना, तो डेरिवेटिव कैसे करेंगे? देखो इसका 1/2 को साइड में रखेंगे, 1/x का डेरिवेटिव निकालेंगे, और 1/x का डेरिवेटिव होता है -1/x²। तो फाइनली क्या आ रहा है, -1/2x²। भाई यही आ रहा है, देखो माइनस भी आ रहा है, देखो ये रहा। तो -1/2x² f डैश x हुआ और 1/2x fx हुआ। तो आंसर हुआ e टू दी पावर x इंटू 1/2x। और अगर कांस्टेंट कोई टर्म कॉमन आ रही है ना ब्रैकेट में से, तो बेटर है उसको बाहर ही निकाल दो, बेकार उसको फंक्शन में इन्वॉल्व करना। हाँ दोनों में कॉमन होनी चाहिए लेकिन। गॉट इट? यस सर। Yes, sir. ओके ट्राई करो, जल्दी जल्दी करना जरा, एक और समझा दूंगा ना फिर मैं आज एक और फॉर्म। इस बार है e टू दी पावर x अपॉन x, और ब्रैकेट में लिखो आप
ये है x इंटू लॉग एक्स का होल स्क्वायर और प्लस 2 लॉग एक्स। सोचो सोचो, सिंपल है, मुश्किल नहीं है। सर e to the power x log x square plus c। टू दी पावर एक्स लॉग एक्स का होल स्क्वायर प्लस सी। ओके, लेट मी चेक द आंसर। हाँ जी ठीक है, यही आ रहा है। कैसे किया है जी, थोड़ा सा एक्सप्लेन करो, फर्स्ट स्टेप बताओ, बस सिर्फ फर्स्ट सर स्टेप। मैंने e to the power x upon x को दोनों ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करा दिया था, ठीक है, तो देखो वहां आपको से हम्म फिर x से x कैंसिल हो गया और फिर मैंने देखा log x स्क्वायर का डेरिवेटिव जो था वो 2 log x था, तो इसलिए फिर आंसर मैं ऐसे बता रहा हूँ। थोड़ा सा आपने हल्का सा गड़बड़ बोला है, लेकिन आंसर आपका ठीक है। देखो, एक तो e टू दी पावर x को कभी अंदर मल्टीप्लाई नहीं करना, ये इसको तो बाहर ही रहना है हमेशा। हाँ, अब ये जो x इन्होंने नीचे दे दिया, इसको अंदर लेके जाओ। ये जब अंदर गया तो ये पहले तो आया इस फर्स्ट टर्म के साथ, देखो 1/x इंटू लॉग एक्स के होल स्क्वायर के साथ आया, और फिर यही वाला 1/x इधर भी आया, 2 लॉग एक्स के साथ भी आया, दोनों के साथ आएगा ना। यहाँ x से x कैंसिल हो गया। अब आप चेक कर लो, log x के होल स्क्वायर का डेरिवेटिव ये आएगा नहीं आएगा, चेन रूल से चेक कर लो वर्बली। हाँ सर यही तो बताया था। अच्छा ठीक है, मेरे को आपने ना ये नहीं बोला था 1/x इंटू 2 log x अच्छा है, तो 1/x ना दोनों टर्म के साथ गया, और e टू दी पावर x नहीं जाएगा, उसको बाहर ही रखो हमेशा, तब ये फॉर्म रेडी हो जाएगी। अब आप इसमें देख रहे हो कि ये fx है log x का होल स्क्वायर, और ये पूरा जो है 1/x इंटू 2 log x, ये उसका डेरिवेटिव है, ऐसे शो कर सकते हैं। एंड देयरफॉर इसका आंसर है e टू दी पावर x इंटू लॉग एक्स का होल स्क्वायर प्लस c। गॉट इट? यस सर। अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट ला के दिखाता हूँ, थोड़ा सा चेंज करते हैं क्वेश्चन की फॉर्म को। ये तो थे देखो डायरेक्ट, जिसमें आपका फंक्शन और डेरिवेटिव मिल जाता है, थोड़ा सा आपको अलग अलग करके देखना होता है, बस इतना फर्क होता है। अब क्वेश्चन जैसे ये लेते हैं, ई टू दी पावर एक्स तो है ही चलो, यहाँ पर है 2 माइनस एक्स, और इसके डिवाइड में है इस बार 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब ये है जैसे फॉर्म वही है, कैसे पता चला वही फॉर्म है, क्योंकि ई टू दी पावर एक्स आपको नजर आया, लेकिन इस बार आपको क्वेश्चन पूरी तरह से उस फॉर्म में नहीं दिया गया है, आपको बनाना है। अच्छा, पिछले क्वेश्चन में क्या हुआ था, पिछले दो क्वेश्चन में नीचे ना एक सिंगल टर्म थी, अगर होल अपॉन था भी ना, देखो जैसे मैं आपको पेज बैक करके दिखाऊं, जैसे ये था तो सिंगल टर्म थी नीचे 2x स्क्वायर, बेस को अलग अलग कर दिया। उसके पहले वाले में भी यही था, देखो उसके पहले भी जो दिया था उसमें भी एक्स क्यूब था, सिंगल टर्म थी, अलग अलग कर दिया था। अभी क्या प्रॉब्लम है, सिंगल टर्म है लेकिन एक होल स्क्वायर है, ब्रैकेट है एक, मतलब अब सुनो ध्यान से क्या करना है। नीचे जो होल स्क्वायर या होल क्यूब वाला ब्रैकेट मिलेगा, एक तो पहली बार से कभी ओपन मत करना, नीचे होल स्क्वायर होल क्यूब कभी भी ओपन मत करना। इनफैक्ट क्या करना, ये जो 1 माइनस एक्स वाला ब्रैकेट है बिल्कुल सेम ये आपको ऊपर बनाना है, यहाँ पे यहाँ दिखना चाहिए ये 1 माइनस एक्स, कुछ प्लस करना पड़े आपको चाहे कुछ माइनस करना पड़े, लेकिन दिखना चाहिए ऊपर। कैसे दिखेगा देखो, सर +1 -1। हाँ बिल्कुल, वरना एक काम करो ना, ये जो 2 है भाई इसको ऐसे ब्रेक कर लो ना 1 प्लस 1 में, और ये माइनस एक्स तो है ही, आप देखो ये दिख तो रहा है ये रहा 1 माइनस एक्स, और डिवाइड में कुछ करना ही नहीं है, वहाँ तो मैंने आपको मना ही किया, ना होल स्क्वायर खोलना है ना कुछ करना है ऐसे। तो आई रिपीट, जब नीचे इस क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चन में नीचे होल स्क्वायर होल क्यूब आएगा ना, होल क्यूब आएगा मैक्सिमम, या पावर 4 आ जाएगी, चलो उसको ओपन नहीं करना है। इनफैक्ट जैसा नीचे ब्रैकेट है वैसा ऊपर बनाओ, उसके लिए कुछ भी प्लस माइनस आप कर सकते हो, लेकिन बैलेंस मेंटेन रखना होगा। अब मैं देखो अलग अलग करने जा रहा हूँ, 1/1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अलग, प्लस 1 माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अलग, अलग अलग हो गया बेस। अगले स्टेप में ये मेरा फर्स्ट पार्ट तो सेम रहेगा, इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन सेकेंड पार्ट में ये 1 माइनस एक्स इसकी होल स्क्वायर पावर को कैंसिल कर दो। लो जी, रेडी है, सिर्फ आप मुझे देख के बता दें इसमें से फंक्शन कौन है और डेरिवेटिव कौन है। सर e to the power x into 1 upon 1 minus x plus c। यस, लेकिन जरा चेक करें एक मिनट,
1/1 माइनस एक्स का डेरिवेटिव बोलोगे कैसे निकलेगा? हम कह रहे हैं भाई ये है, एक बार चेक तो कर ले सच में है या नहीं है। 1/1 माइनस एक्स का तो डेरिवेटिव वन बोलो। अपॉन एक्स का ले लेंगे ना, तो माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर। हाँ बिल्कुल ठीक, -1/1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। लेकिन देखो आपका तो माइनस नहीं आ रहा है यहाँ पे, अब क्या करें? डेरिवेटिव ठीक निकाला ना, मैं चेक करो भी, कोई बताओ हाँ सर। क्या ये डेरिवेटिव कंप्लीट ओके है? अजय के अलावा और कोई? केतन, ईशान, क्या ये डेरिवेटिव कंप्लीट ओके है? अजय ने कहा यस। इसमें मेरे हिसाब से थोड़ी सी कमी है, अब वो कमी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ इस डेरिवेटिव सर में। नेगेटिव साइन क्यों? एक्चुअली आप बिल्कुल ठीक कर रहे हो, 1/x का डेरिवेटिव हम, हाँ एक्स का कोफिशिएंट नहीं, चेन रूल के हिसाब से इसका डेरिवेटिव भी लगाया जाएगा। इसको पहले आपने x मान के कर दिया, लेकिन 1 माइनस एक्स का अलग से भी तो करोगे। पॉजिटिव होगा क्या? हाँ तो नहीं इंटू देखो, वन माइन इंटू इंटू माइनस। -1 देखो एक्चुअल में ये डायरेक्ट होता है। 1/x हो अगर तो डेरिवेटिव लिखते हैं -1/x²। इस वाले x का अलग से भी कर देते हैं तो इंटू 1 आता है। लेकिन अगर मैं इसी x के प्लेस पर 1/2x+3 दे दूँ आपको और मैं कहूँ डेरिवेटिव निकालो, तो आप ऐसे ही निकालो, -1/2x+3 का होल स्क्वायर करो, और ये जो इंटू टू। 2x+3 है इसका डेरिवेटिव अलग से ले लो तुम, है ना। ठीक तो है सर। ये कहानी यहाँ पे भी हो रही है, 1/x का डेरिवेटिव 1/x² आ रहा है, माइनस भी आना चाहिए। माइनस क्यों नहीं आया? क्योंकि जब हमने -x का किया होगा तो एक -1 आया होगा, और ये माइनस इंटू माइनस मिलके प्लस हो गया, इसलिए यहाँ पे -1 नहीं आ रहा है। तो इसका फाइनल आंसर हम लिखने जा रहे हैं e⁻x इंटू 1/1 माइनस एक्स प्लस सी। तो थोड़ा सा काम बढ़ जाता है, एक नंबर का क्वेश्चन नहीं होगा, इसलिए पहले आपको नीचे वाला ब्रैकेट ऊपर बनाना है सेम, फिर बेस अलग अलग करना है, फिर आपको पहचानना है ये फंक्शन है और ये उसका डेरिवेटिव है। सर अगर ये वन मार्कर में आएगा तो? ये आपको देखो इतना तो करना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है कोई हाँ इसके अलावा, इससे ठीक है। छोटा नहीं हो सकता मतलब। चलो ट्राई करो। क्वेश्चन है e⁻x, यहाँ ब्रैकेट में उसके साथ 1+x डिवाइडेड बाय 2+x का होल स्क्वायर है। किसी भी तरीके से इस 1+x को 2+x बनाना है। सर +1 -1। हाँ बिल्कुल, कुछ भी सोच सकते हो आप। इसको 2+x बनाने के लिए इसमें एक 1 प्लस कर लो, एक 1 माइनस कर लो, बिल्कुल ठीक है, ये 2+x बन जाएगा। तो सोल्यूशन आ रहा है EX/2+XC। x बाई 2+x प्लस सी। एक मिनट में चेक कर सर लेता हूँ। ई एक्स इंटू वन अपॉन टू प्लस EX एक्स into प्लस टी। यस यही आ रहा है जी आंसर। yes आपने बिल्कुल ठीक बता दिया भाई, इसको 2+x बनाना है तो इस वाले 1 में एक 1 प्लस करके इसको 2 बना लो, और एक -1 अलग से भी शो कर लो, और डिवाइड में 2+x के होल स्क्वायर को ऐसे ही रखो, है ना, और अब बेस को अलग अलग कर दो बस। तो बेस कैसे अलग होगा? वही जो ऊपर 2+x बनाया है उसके नीचे ये 2+x का होल स्क्वायर अलग होगा, और -1 के नीचे अलग होगा, है ना। अब ये 2+x इस वाले 2+x की होल पावर कैंसिल करेगा। अब ये आपका fx हो गया, आप चेक कर सकते हो वर्बली, 1/2+x का डेरिवेटिव ये आ रहा है, -1/2+x का होल स्क्वायर ही आ रहा है, और इस बार -1 भी नहीं आएगा क्योंकि 2+x का अलग से करने पर 1 आएगा। तो आंसर हो गया e⁻x इंटू 1/2+x प्लस सी। कोई डाउट, कोई मुश्किल? नो सर। ट्राई करो, एक और करते हैं। 113 e⁻x ब्रैकेट x-4 डिवाइडेड बाय x-2 का होल क्यूब। उसी पैटर्न का क्वेश्चन है, फटाफट से ट्राई करो।
सर EX into 1/(x - 2) का होल स्क्वायर। करेक्ट आंसर। Yes, sir. EX sub into 1 minus x minus 2 whole square plus c. राइट, ये आंसर आना चाहिए। चेक करो भाई सब लोग, बहुत आसान स्टेप्स हैं। Yes, sir. Easy. भाई केतन और अजय के अलावा और कोई नहीं आ रहा तो एटलीस्ट मुझे बता दो। आ रहा है तो। बहुत सिंपल है, ऊपर x माइनस 4 को बस ये सोचो कि वो x माइनस 2 कैसे बनेगा, आराम से बनेगा, बहुत ही आराम से। -2 -2. Sir, बस done. ग्रेट। बस इसको क्या किया, x माइनस 2 लिख दिया बस। और अब बेस को अलग अलग करने के बाद आपका एक फंक्शन बन जाएगा अपने आप, और एक उसका डेरिवेटिव बन जाएगा। आपने आंसर लिखना है उसके बाद, ex into जो फंक्शन बना वो। डन, सबका हो गया। Yes, sir. चलें फिर आगे। आप देखो, मैं तो ना डायरेक्ट अलग कर देता हूँ। जैसे x माइनस 2 के नीचे x माइनस 2 का होल क्यूब करोगे, सीधा लिख दो, x माइनस 2 का होल स्क्वायर बचेगा, और -2 के नीचे अलग कर दो, सीधा लिख दिया करो। ये तो बेसिक स्टेप अंडरस्टूड होता है। अब ये आपका fx है, और इसका डेरिवेटिव चेक कर लो, यही होता है, -2/x³ ही होता है। ये f डैश x है, आंसर होना चाहिए इसलिए इसका ex इंटू 1/(x - 2) होल स्क्वायर। चलो जी, अब हम चलते हैं, एक और फॉर्म करेंगे आज हम। ये छोटी सी फॉर्म थी, इसका क्वेश्चन आता जरूर है, इतनी इंपॉर्टेंट है, छोटी सी है, 1 मार्क में इसको डालते जरूर है कहीं ना कहीं। अच्छा, अब हम आज एक फॉर्मूला और सीखेंगे, 1/(इंटीग्रेशन ऑफ x² माइनस a²। ठीक है, ये फॉर्मूला ड्राइव करने जा रहे हैं कि ये 1/(x² माइनस a² आएगा तो इंटीग्रेशन कैसे होगा। सबसे पहले हमने क्या किया, x² माइनस a² के दो फैक्टर्स लिख दिए। जैसे आप लोग वो करते थे ना पार्शियल फ्रैक्शन, बिल्कुल वैसे करेंगे। देखो, फिर a के नीचे एक ब्रैकेट ले लिया x माइनस a, और b के नीचे एक और ब्रैकेट ले लिया x प्लस a। ठीक है, अब आपको a की वैल्यू निकालनी आती है, जरा आप निकाल के बता दो मेरे को क्या आएगी। मैं लिख लेता हूँ, a की बता दो और b की बता दो। A की आ रही है 1/2 है, ठीक है, और b की बता दो, माइनस a रख दो। 1/2 है. बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, अब a की वैल्यू फर्स्ट में पुट कर दो, 1/2 बाहर, इंटीग्रेशन में लिख लो x माइनस ए dx। b की वैल्यू -1/2 बाहर लिखकर इंटीग्रेशन में रख लो 1/x प्लस ए dx। अब जरा ये 1/x माइनस ए का भी इंटीग्रेशन भी बता ही दो आप ही। Log of x minus a. ठीक है, और मैंने देखो 1/2 ना कॉमन ले लिया है, सीधा Common सीधा, है. और माइनस में क्या Minus लिख दो, log of x plus a. राइट है जी, बिल्कुल, ये हो गया ना। अब एक लॉग की बेसिक सी प्रॉपर्टी ये होती है, जब दो लॉग माइनस में होते हैं ना, तो आप उसको एक लॉग में कन्वर्ट करके न्यूमरेटर में ऊपर रखोगे x माइनस ए और डिनोमिनेटर में x प्लस ए। ये बन गया इसका डायरेक्ट फॉर्मूला, जो आप एग्जाम में डायरेक्ट लगाओगे। ये सारे स्टेप बच गए। ठीक है, तो आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, 1/(x² माइनस a² का इंटीग्रेशन 1/2a log x माइनस ए अपॉन x प्लस ए प्लस सी। तो पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से हमने फॉर्मूला बना लिया, देख लिया भाई कैसे आया होगा ये। आप नोट करो, स्टार्ट करते हैं। Noted, sir. अच्छे से याद रखना है, ये भी एक फॉर्मूला है इंटीग्रेशन के, जैसे और फॉर्मूले याद हैं। 1/(x² माइनस a² जब भी आएगा, पहले 1/2a, फिर लॉग, ऊपर फैक्टर्स और नीचे फैक्टर्स आ रहे हैं, ऊपर माइनस वाला आ रहा है, नीचे प्लस वाला आ रहा है, ऐसे याद रखना। x² माइनस a² के फैक्टर में ऊपर माइनस वाला फैक्टर, नीचे प्लस वाला फैक्टर, और इसके बाहर 1/2a आएगा। ऐसे कुछ अपने पास ना बात बना के नोट कर लो कुछ इस तरह से, तो हमेशा याद रहेगा।
चलिए स्टार्ट करते हैं। आसान है, बहुत आसान है, क्योंकि ना यहाँ ना सोचना नहीं है। जैसे आपने अभी फॉर्म किया, आप सोच नहीं रहे थे, बहुत जल्दी जल्दी आप इंटीग्रेशन बोल रहे थे, इसलिए आसान कहा जाता है। 114 इवेल्युएट करना है 1/16x² माइनस 25। ठीक है, अब देखो कैसे इवेल्युएट करेंगे। इसको भी पार्शियल फ्रैक्शन से करेंगे तो टाइम लग जाएगा, इसलिए हमारे पास एक शॉर्टकट मिल गया फॉर्मूला है, क्योंकि बस आपने क्या किया, 16x को तो लिख दिया 4x का स्क्वायर और 25 को लिख दिया 5 का स्क्वायर और डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया 1/2a। ए मेरा इसमें 5 हो गया, फिर लॉग ऊपर आएगा माइनस वाला फैक्टर, नीचे आएगा प्लस वाला फैक्टर और ये लो प्लस सी। अब आप मेरे आंसर में एक टर्म मिसिंग है, वो ढूंढ के बताओ क्या मिसिंग है। आंसर ठीक है मेरा, लेकिन कुछ मिसिंग है। बताओ आप में से कोई पकड़ सर सकता है? कोफिशिएंट ऑफ x। यस, बिल्कुल ठीक बताया आपने। ये जो 4x है, आपने मन में इसको x माना, इसको a माना। a तो जो मर्जी हो, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपने जिसको भी x माना मन में और x² माइनस a² अप्लाई किया, उसमें x का कोफिशिएंट 4 है, वो मत भूल जाना। वो हमेशा हम डिवाइड में रखते हुए आए हैं, तो ये 1/4 मिसिंग था। तो फाइनल आ गया 1/40 और लॉग में ये जो भी आ रहा है ऐसे लिख दो। ये लो जी, ये इसका इंटीग्रल सॉल्व हो गया बिना किसी पार्शियल फ्रैक्शन। गॉट इट? यस सर। ट्राई कर लो आप एक। सर 1/12 log 3x minus 4/3x plus 4 plus c। ओके, एनीबडी एल्स? सेम दिया, देखो मैंने आपको इसलिए पैरेलल में रखा है इसको। 1/12। हाँ, बस वो x वाला कोफिशिएंट मत भूलना, इसीलिए ये दिया है। अब देखो ये पहले ऐसे बना लिया, फॉर्मूला लगाया हाँ 1/2 सर है। 224 आ रहा है। हाँ, और ये x माइनस है अपॉन x प्लस है, फॉर्मूला तो लगा लिया, कोई दिक्कत नहीं आई हमें। x का कोफिशिएंट 3 नहीं भूलना है, ये जरूर आना चाहिए। तो आंसर इज 1/24 और लॉग में जो भी कुछ है ये आपका कंप्लीट आंसर है। कोई डाउट? नो सर। अब एक बात और सुनो, कुछ पब्लिशर इस फॉर्मूले को भी बच्चों को दे देते हैं, भाई ये भी याद कर लो। इनफैक्ट जरूरत नहीं होती है, लेकिन मेरा काम है बताना। अगर 1/a² माइनस x² है तो इंटीग्रेशन क्या होना चाहिए? भाई आप ये बोलोगे सेम ही तो है, ये x² माइनस a² है, मैं बोल रहा हूँ a² माइनस x², तो फैक्टर्स हो जाएंगे a प्लस एक्स और a माइनस एक्स। पार्शियल फ्रैक्शन लगाओ, आंसर निकाल लो। राइट, एक फॉर्मूला और बन जाएगा। फॉर्मूला मालूम क्या होता है इसका? आपको लिख के बता देता हूँ, बना आप लेना। इसमें भी 1/2a होता है, इसमें भी लॉग होता है, सेम बनता है। सर आई थिंक तो इसमें सिर्फ माइनस आ जाता है। नहीं, ऊपर a प्लस एक्स हो जाता है, नीचे a माइनस एक्स हो जाता है। अच्छा। अब मैं क्या बोलता हूँ कि भाई हम क्यों याद करें ये वाला अलग से? तो मैं बच्चों को ये बोलता हूँ कि a² माइनस x² को आप एक काम करो, माइनस कॉमन निकालो बाहर, x² माइनस a² बना लो। और ये बना लिया, अब इसका वही लगा दो फॉर्मूला जो आपने याद किया हुआ है, माइनस बाहर कॉमन चलने दो। 1/2a लॉग ऊपर माइनस वाला फैक्टर और नीचे प्लस वाला फैक्टर, कोई भी इसको गलत नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप किसी पब्लिशर की बुक पढ़ते हो तो वो a² माइनस x² को माइनस कॉमन नहीं लेते हैं, उसके लिए अलग से फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। ये दो हो गए, लेकिन दोनों एक जैसे फॉर्मूले हैं, बिल्कुल एक जैसे। डन, नोट कर लिया? यस सर। ट्राई करो। लो ट्राई करो, 1/3 माइनस x माइनस 2 होल स्क्वायर।
नोबडी? भाई क्या हुआ बताओ? सर Sir, -1/6 log x minus 2 upon x plus 2 plus c. अच्छा ये बताओ, ये फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है? इन दो में से कौन सा बोलते हो? सर a square ए minus x स्क्वायर माइनस square ए है. स्क्वायर। अब बताओ मैं क्या ये वाला लगाऊं या माइनस कॉमन लेके पुराना लगाऊं? जैसे आप बोलोगे वैसे करूंगा फिर। सर या मैंने तो माइनस कॉमन ले लिया. चलो तो मर्जी है, देखो आपको अगर पूरा आंसर बुक से मैच करना है तो आप ये वाला लगा लो, अगर आपको लग रहा है बुक से मैच करना नहीं लेकिन ठीक है तो माइनस कॉमन लेके दिखाओ और पुराना वाला लगा लो। ठीक है, मैं एडवाइस ये करूंगा आप नया वाला लगा लो, बाकी देखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप मुझसे मार्क्स का पूछोगे, मैक्स तो मार्क्स होंगे, दोनों में फुल मिलेंगे। लेकिन उससे पहले मैंने इसको बनाया, देखो स्क्वायर लगाया, रूट लगा के ए स्क्वायर बन गया और ये एक्स स्क्वायर पहले से कहलाया जाएगा। चलो जी, रेडी हुई आइडेंटिटी 1/2a, फिर आया लॉग, ऊपर आएगा a प्लस एक्स, नीचे आएगा a माइनस एक्स प्लस सी। चेक करके बताओ इस आंसर में कोई मिस्टेक, कोई कोफिशिएंट वगैरह की मिस्टेक हुई हो, चेक करो। नहीं सर. बस ये आंसर हो गया भाई। आपका जो x है ना, ये पूरा जो x है, ये वाला, ये लीनियर है, इसका लीनियर होना जरूरी होता है, बस इसको x मान लो मन में। ट्राई करो एक और। सिंपल दिया लेकिन जल्दी से करना। भाई क्या हुआ, इसमें टाइम लग गया? सर 1/10 log 5 minus 2x upon 5 plus 2x plus c. 1/10? then 1/20. हाँ, अजय कोफिशिएंट वाली बात भूल जाते हो भाई। फॉर्मूला बना रहे हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ये तो सीधा सीधा 5 का स्क्वायर बन गया और 4x स्क्वायर को आपने 2x का स्क्वायर बना लिया। नाउ रेडी हो गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 1/2a होता है सबसे पहले, फिर होता है लॉग a प्लस एक्स, ऊपर a प्लस एक्स होगा यानी 5 प्लस 2x, और नीचे होगा a माइनस एक्स 5 माइनस 2x, और x का जो कोफिशिएंट है वो नहीं भूल सकते, इसलिए वो 1/2 भी आएगा। तो ये 1/20, बाकी सब सेम रखना है, बस ये आंसर हो गया। ठीक है सर. अच्छा, अब हम ये डायरेक्ट फॉर्मूले वाले क्वेश्चन समझ लिए हमने, ठीक है। अब मैं छोटी सी चीज़ में और बढ़ाता हूँ आगे, हम इसको एक फॉर्म के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करें। मैं आपको 1 के अपॉन में इस बार एक पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दूंगा, कंप्लीट क्वाड्रेटिक, एक्स स्क्वायर भी होगा, एक्स भी होगा, कांस्टेंट भी होगा, ठीक है। तो इसका लॉग नहीं कर सकते हो आप क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है। इसमें आप पार्शियल फ्रैक्शन नहीं कर सकते हो क्योंकि फैक्टर्स नहीं है, या तो फैक्टर्स बना लो और पार्शियल फ्रैक्शन लगा लो, और या फिर आप जो मैं बताने जा रहा हूँ ऐसे भी कर सकते हो। इस ये जो है ना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको कन्वर्ट करो कंप्लीटिंग स्क्वायर में, कन्वर्ट इट इनटू परफेक्ट स्क्वायर। 10th क्लास में सीखा करते थे लेकिन यहाँ तक आते आते नहीं याद रहता, ठीक है। अब कैसे देखो, एक एग्जाम्पल देखो। 1/2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, ये है जैसे, ठीक है। क्वाड्रेटिक आ गई ना, देखो नीचे। अब आपने क्या किया, क्वेश्चन के साइड में ले लिया इसको, मेन सॉल्यूशन से इसको साइड में ले लिया। अब हम इसको देखो कंप्यूटिंग द स्क्वायर मेथड से एक परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। ध्यान से सुनना, मैं इसके दो नियम बताऊंगा। पहला लॉ होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 नहीं होना चाहिए, 1 होना चाहिए। कोई बात नहीं, इसको 1 बनाते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं। ये एक्स स्क्वायर हो गया, ये हाफ एक्स हो गया 2 कॉमन लेके, और ये माइनस हाफ हो गया। क्या ये बात समझ में आई? यस सर.
एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमेशा 1 होना चाहिए अगर आप परफेक्ट स्क्वायर बना रहे हो, तो हमने बना लिया 1। अब क्या करेंगे, देखो ये जो एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एक्स है, इसमें अपनी तरफ से एक फिगर ऐड करेंगे। वो फिगर क्या होगी? अच्छा बताओ, एक्स का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे? एक्स का हाफ हाफ, इसका आधा कर दो, हमेशा आधा ही करना। कितना हो गया? हाफ का हाफ 1/4 करेंगे, 1/4 हो गया। 1/4 का स्क्वायर बताओ क्या हो गया? 1/16 बस ये 1/16 ऐड कर दो, बैलेंस मत खराब करना, 1/16 सब्ट्रैक्ट भी कर देना। और ये जो माइनस हाफ था ना, ये सबसे लास्ट में लिख दिया। इस स्टेप में कोई प्रॉब्लम है तो पूछो, नहीं सर। किसी को भी प्रॉब्लम? पहले 2 कॉमन निकाला, फिर एक्स का कोफिशिएंट आधा हो गया, जो भी होता है उसका आधा करते हैं, फिर आधा करके जो आता है उसका स्क्वायर करते हैं, वो नंबर ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये लो जी होल स्क्वायर तैयार। मालूम है किसका होल स्क्वायर बन गया? ये किसका होल स्क्वायर है बताओ? एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एक्स प्लस 1/16। x स्क्वायर प्लस 1/4 यस, एक्स प्लस 1/4 का होल स्क्वायर बन गया। ये बोल के देख लो, यही आएगा। और ये जो दो बचे रह गए ना, -1/16 -1/2, इनको जरा एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। ये बन रहा है माइनस का 9/16। आ जाओ अपने मेन क्वेश्चन में। 1/2 बाहर है, इंटीग्रेशन से बाहर ले जाओ। किसका होल स्क्वायर बनाया? एक्स प्लस 1/4 का होल स्क्वायर बनाया, और माइनस में रह गया था 9/16, इसको भी बनाया लो, 3/4 का होल स्क्वायर। अब बताओ कौन सा फॉर्मूला रेडी हुआ? अब रेडी हो चुका है फॉर्मूला। 1/x² - a²। a यस, स्क्वायर x एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला क्या होता है? ये 1/2 तो पहले से 1/2a log वन x अपॉन प्लस टू ए लॉग ऊपर होगा माइनस वाला फैक्टर, x माइनस a। यानी x प्लस 1/4 सर माइनस 3/4, और नीचे क्या होता है? x x प्लस प्लस से। तो x तो हमारा x प्लस 1/4 है, और a हमारा 3/4 है। वैसे तो ये आंसर है, लेकिन भाई थोड़ा सा सिंप्लीफाई तो करेंगे ना। वैसे तो आंसर है, मैं थोड़ा सा ना यहाँ पे कर रहा हूँ सिंप्लीफाई। देखो ये रब कर दिया मैंने, रब वाला परफेक्ट स्क्वायर वाला पार्ट नहीं रख दिया। तो एक फाइनल आंसर लिखते हैं जरा, क्या आ रहा है देखो। बाहर तो भाई आपका ये कैंसिल हो गया, देखो 2 से 4 कैंसिल हो गया, तो बाहर तो रह गया 1/3। बाकी लॉग, अब देखो लॉग के अंदर मैं सॉल्व क्या करूँगा, एक काम करो, 1/4 में से 3/4 माइनस कर लो, कितने बचे? 1/4 में से -2/4 -2/4 का मतलब माइनस हाफ हो 1/2 गया। और नीचे काम करो, 1/4 में 3/4 ऐड कर लो, 1/4 और 3/4 को दोनों को ऐड कर लो, और x क्या? प्लस 1 हो गया। x प्लस 1 हो गया। लो छोड़ दो आंसर, ये लो सॉल्व कर लिया, अंदर कुछ भी नहीं था। और एक और स्टेप करना चाहते हो तो एक काम करो, ये जो x माइनस हाफ है ना, इसका 2 एलसीएम लेके 2 को नीचे डाल दो, मर्जी है, मैं तो नहीं छोड़ रहा। क्लियर हुआ? यस सर। सबको क्लियर हुआ भाई? सर जो 2 मल्टीप्लाई में था वो उधर जाके 1/2 कैसे हो गया? देखो ये पूरा जो क्वाड्रेटिक है, ये 1 के डिवाइड में है ना, आपके क्वेश्चन में जो वैल्यू है ये 1 के डिवाइड में है। तो आप जो भी यहाँ लिखोगे, आपने जैसे ये लिखना है 2 ब्रैकेट x प्लस 4 का होल स्क्वायर, तो ये पूरा 1 के डिवाइड में तो लिखोगे, क्योंकि आपने तो इसको अलग से उतार के परफेक्ट स्क्वायर बना लिया था। तो मैंने देखो 1 के डिवाइड में तो लिखा है ये भी 1/2, और ये 1 के डिवाइड में देखो ये रहा। नहीं सही में आया? आपकी जो क्वाड्रेटिक है ना, वो मैंने अलग से उतारी है। आपको लग रहा है 2 तो ऊपर था, तो बिल्कुल ऊपर है, इसके साथ ही है वो तो। लेकिन जब आप इस क्वाड्रेटिक को 1 के डिवाइड में रखोगे तो ये पूरा का पूरा 1 के डिवाइड में जाएगा। ये चला गया 1 के डिवाइड में, ये। यस। चलो जी, एक आप मुझे करके दिखाओ सेम पैटर्न से जल्दी से, बस परफेक्ट स्क्वायर बना के दिखा दो, फिर तो काम खत्म। इंटीग्रेशन है 1/3x² प्लस 13x माइनस 10। साइड में उतार लो इसको, 3x² 13x माइनस 10 को ना यहाँ साइड में उतार लो। मतलब साइड में मेरा कहने का मतलब होता है, सॉल्यूशन में दिखाओ टीचर को क्या कर रहे हो, कैसे बना रहे हो परफेक्ट स्क्वायर, पूरा प्रोसेस दिखाओ। फिर रफ में भी तो करेंगे ना, तो साइड में करके दिखा देंगे वो तो। कुछ कॉमन लेना है क्या इसमें से, देख के बताओ। 3 आप लोग भी करते जाना, मैं भी कर रहा हूँ।
3 कॉमन ले चुका हूँ मैं भी। 3 का कोई रोल नहीं है, बस आप मेरे को रफ में कैलकुलेट करके बता दो 13/3x में ऐड क्या करना है, वही मैं इसमें ऐड कर दूँगा। जरा ये काम 1 आप by रफ 36 and 169 minus 1 by 36. एक बार देख लो भाई। मैंने क्या बोला था, 13/3 जो भी आएगा उसका आधा करेंगे, आधा करेंगे तो हो गया 13/6, और अब इसका स्क्वायर करेंगे। बताओ क्या आएगा सॉल्व करके अब? 169/36. हाँ, ये ऐड करेंगे 169/36, और यही सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। और रही इस -10/3 की बात, कहीं नहीं गया, वहीं पर ही है। ब्रैकेट क्लोज करें। आया समझ में प्रोसेस? Yes, sir. बताओ अंदर किसका होल स्क्वायर रेडी हुआ? चलो, होल स्क्वायर तो रेडी हो गया ना तो X अंदर। square plus 13 by 6 whole square. हाँ, तो मैं बना रहा हूँ, देखो यहाँ पे 3 के साथ एक तो रेडी हो गया, x प्लस 13/6 का होल स्क्वायर, प्लस का होल स्क्वायर, क्योंकि ये प्लस है ना, देखो सारे प्लस हैं ये। और इन दोनों को जरा भाई एलसीएम लेके सॉल्व कर लो रफ में। 36 एलसीएम 196 माइनस 120, 6 9 तो 11, ये बन रहा है माइनस का 216/36। इसको इसको एक काम करो, 36 से कट जाएगा क्या 216? 36 से 6 बार नहीं कट रहा, देखो मेरे ख्याल से कट रहा है ये तो पूरा 6 बार डिवाइड हो गया ना ये तो। आ जाओ वापस अपने क्वेश्चन में, सॉल्यूशन में आ जाओ। सॉल्यूशन में दिखाना है ये 3 बाहर ले लेना, सॉरी ये 1/3 बाहर, इंटीग्रेशन में लिख लेना x प्लस 13/6 का स्क्वायर। इसको बताना ये कितना आएगा सॉल्व करके, जैसे -6 आ रहा है, इसको स्क्वायर कैसे बनाऊं? ये तो 6 है। Under root of 6. और क्या, बिल्कुल सही बता दिया आपने, ताकि भाई फॉर्मूला रेडी करके टीचर को शो कर सकें। तो रेडी है, लगा दो फॉर्मूला, निकाल लो आंसर है, कर लो। और जरा मुझे इसका आंसर भी चेक करा दो। ये मेरे को लग रहा है मैंने गलत प्लस कर दिया। Yes, sir. ये 6 9 2 11, कुछ गड़बड़ लग रही है भाई, सॉरी ये 169 है और 289/36 आएगा ये। 289 आ रहा है. ये 289/36, और 289 होता है 17 का स्क्वायर, और 36 होता है 6 का स्क्वायर। बिल्कुल सही। तो इसको हमें √6 का स्क्वायर बनाने की जरूरत नहीं है, ये 17/6 का स्क्वायर है। ये 289/36 है। अब इसमें भाई आप आइडेंटिटी लगाओ, फॉर्मूला लगाओ, और मुझे आंसर बताओ। वही 1/x² माइनस a² वाली आइडेंटिटी लगी। बोलो भाई, आंसर बोलो, रह गया अभी कुछ? ये 1/2 है, फिर ये लॉग, फिर ऊपर आएगा देखो x माइनस a, और नीचे आएगा x प्लस a। वैसे ही आंसर है, लेकिन कुछ टर्म जो लगता है अभी सिंप्लीफाई होनी है तो उनको कर लेना चाहिए भाई। ये 6 से 6 गया देखो, Sir, 1 by 17 log x minus 2/3 x upon x plus 5 plus c. -2/3, एक मिनट, ये बचेंगे 4/6, ठीक है, ये 30/6, बिल्कुल सही है जी आंसर। 1/17 log x माइनस 2/3 ऊपर, और इसके डिवाइड में नीचे है लॉग के अंदर ही x प्लस 5। अब 2/3 का भी एलसीएम लेके सॉल्व करना ही नहीं करना, हमारी बिल्कुल अपनी मर्जी होती है, इसलिए हम आंसर को यहाँ पे छोड़ सकते हैं।
बोलो जी, क्लियर हुआ? Yes. यस सर। सबको आज की फॉर्म क्लियर हो गई? आज आपने 2-3 चीजें सीखी हैं छोटी छोटी। हाँ, प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है। सीख तो लिया लेकिन प्रैक्टिस में आना जरूरी है, प्रैक्टिस में करवाऊंगा। अभी बस इसमें हम मेरे ख्याल से एक क्लास और लगाएंगे बस, फिर हम उसके बाद ना एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे सारे। ठीक है सर। चलिए जी, फिर हम परसों मिलते हैं। थैंक यू सर। ओके जी, ऑलराइट, जय हिंद।